दो एक ज्वेलर्स के वहाँ से 2 सोने की अंगूठियों की हेरा फेरी की है और वहाँ नकली इसने रख दी और असली उनसे उसमें से निकाल ली। 753 नंबर FIR वहाँ पे हमारे दर्ज है। और कुछ वारदात ऐसी भी हैं जिसमें पीड़ितों ने इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की है, क्राइम किए हैं। ये कभी ड्रग्स इंस्पेक्टर बन जाता है, कभी किसी SP का PA बन जाता है, कभी किसी गांव का सरपंच बन जाता है। पंजाब के पटियाला तक इनके FIR। उनको 1,21,000 का एक फर्जी चेक जो अन्य किसी प्रवीण के नाम पर था, उसके अकाउंट नंबर में और चेक नंबर में पेन से छेड़छाड़ उनकी डिजिट में करके और उनको ड्राइवर को दे दिया। जो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल से, ये दो ऐसे ठग हैं जो लगातार लोगों को ठगते थे, कभी SP का रीडर बनकर, कभी कोई ऑफिसर बनकर, कभी कुछ बनकर, और लोगों से लगातार लूट करते थे। इन्होंने एक सिटी थाने का मामला सामने आया है जहां पर 2 अंगूठियां, जो सोने की अंगूठियां ज्वेलर्स की दुकान पर जाते हैं, असली उठा लेते हैं, नकली वहां पर रख लेते हैं। एक मामला घरोंडे का सामने आया है जहां पर रूटावेटर खरीदने के लिए जाते हैं और रूटावेटर जब वो खरीद लेते हैं तो उसके बाद रूटावेटर ये उसका जो है नकली चेक दे देते हैं। तकरीबन 1.5 लाख के आसपास का वो रूटावेटर था और ऐसे में कभी ये SP का रीडर बनते हैं, कभी कोई बड़ा अधिकारी बनते हैं और कभी कोई और बनते हैं। इस मामले में चंदन सिंह से भी बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि 3 दिन की पुलिस रिमांड पर इन्हें लिया गया था, इनके 2 साथियों को अरेस्ट किया गया था और उसके बाद आज फिर से जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसके बाद इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूरा मामला हम आपको एक बार बता देते हैं। जो इसमें IO हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को बचने की जरूरत है, ऐसे ठगों से बचने की जरूरत है, ऐसे नटवर लाल से बचने की जरूरत है जो बड़े अधिकारी का रीडर बन जाते हैं, जो SP का रीडर बन जाते हैं, कभी कोई बड़ा अधिकारी बन जाते हैं, कभी सरपंच बन जाते हैं, कभी कोई और अधिकारी बन जाते हैं किसी विभाग का और दुकानों पे जाते हैं, कभी ज्वेलर्स की दुकान पर जाते हैं, कभी लैपटॉप की दुकान पर जाते हैं, कभी कृषि यंत्र जो उपयंत्र होते हैं उनकी दुकानों पर जाते हैं। पहले इन्होंने एक रूटावेटर खरीदा था और जब उसका बिल चुकाना था, जो उसके पैसे चुकाने थे, उसमें ये धांधलेबाजी करते हैं, नकली चेक के जरिए ये धांधलेबाजी करते हैं। तकरीबन 1.25 लाख रुपए की पेमेंट थी और उसमें नकली चेक बना देते हैं और जब नकली चेक बैंक में जमा करवाया जाता है, जिनकी दुकान थी जहां से रूटावेटर खरीदा गया था, तो बैंक की तरफ से कहा गया ये चेक नकली है। और वहीं सिटी थाना का एक मामला सामने आया है जहां पर इनके साथियों ने मिलकर एक ज्वेलर्स की दुकान पर जाते हैं। ज्वेलर्स की दुकान पर जब ये जाते हैं तो वहां पर 2 अंगूठियां उठा लेते हैं और उसके बदले में 2 नकली अंगूठियां रख देते हैं। तो ऐसे नटवर लाल से आपको बचने की ज़रूरत है, ऐसे ठगों से आपको बचने की ज़रूरत है। फिलहाल 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था, 3 दिन का पुलिस रिमांड खत्म हो गया, उसके बाद फिर से कोर्ट में पेश किया गया, वहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन्हें भेज दिया गया है। IO का क्या कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 2 ठग गिरफ्तार किए गए हैं, कभी ड्रग इंस्पेक्टर बन जाते हैं, कभी SP के PA बन जाते हैं, कभी सरपंच बन जाते हैं और ऐसे 15 मामले यानी कि 15 FIR दर्ज की हैं पुलिस ने। हमारे साथ चंदन सिंह जी भी मौजूद हैं, IO हैं इस केस के। क्या पूरा मामला है जो संज्ञान में आया जिसके बाद 2 आरोपी अरेस्ट हुए? एक आरोपी अमित कुमार पुत्र ईशम सिंह, गांव बापोली, जिला रादौर, यमुनानगर का रहने वाला है और ये बहुत ही मास्टरमाइंड है। इसके अन्य कई साथी हैं। इसने दिसंबर के महीने में हमारे घरोंडा हलके में एक रोडावेटर की दुकान से 1,22,000 का एक रोडावेटर खरीदा और उसको आश्वासन दिया कि आप इसको फूसगढ़ हमारे साथ भिजवा दो, हम आपको वहाँ कैश पेमेंट दे देंगे। जो दुकानदार ने एक छोटा हाथी अपने जानकार करके विश्वसनीय को रोडावेटर लोड करके इनके साथ भेज दिया। जो अमित ने और उसके साथी ने मिलकर उसको नूरमहल होटल के पास करनाल में खाली जगह पर उतरवाकर उनको 1,21,000 का एक फर्जी चेक जो अन्य किसी प्रवीण के नाम पर था, उसके अकाउंट नंबर में और चेक नंबर में पेन से छेड़छाड़ उनकी डिजिट में करके और उनको ड्राइवर को दे दिया। जो बाद में इस पर मुकदमा दर्ज हुआ, जो 31 नंबर हमारे पास 2021 में FIR लॉन्च हुई
और जब हमने इसके ठिकानों पर रेड करी, इसकी कॉल डिटेल ली और इसको हमने काबू किया बरसत के पास से मुखबरी के आधार पर, क्योंकि ये बरसत में अब 2-3 दिन से पिछले समय से सक्रिय था किसी और के साथ 420 करने के लिए। इसके 2 साथी गाड़ी में से उतर कर भाज गए थे। इसको मौके से काबू किया, गहनता से पूछताछ की। तब इसने बताया कि मैंने ये चेकबुक जो थी ये अपने दोस्त कलीराम के घर छारी गांव में मैं गया हुआ था, जो इसके गांव से 10 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर इत्तेफाक से कोरियर वाला आया हुआ था परवीन नाम के लड़के की चेकबुक देने के लिए। तो अमित कुमार ने कोरियर वाले को बताया कि मैं परवीन का भाई हूँ और वो चेकबुक उससे ले ली। चेक से लेकर रूटावेटर तक हर जगह फर्जीवाड़ा। बिल्कुल हर जगह फर्जीवाड़ा। इसके अलावा भी अमित ने अपने साथियों के साथ मिलकर जिला करनाल के अलावा जिला कुरुक्षेत्र में, इधर जींद में, अलग अलग ज़िलों में भी इस तरह के इसने क्राइम किए हैं। ये कभी ड्रग्स इंस्पेक्टर बन जाता है, कभी किसी एसपी का पीए बन जाता है, कभी किसी गांव का सरपंच बन जाता है। पंजाब के पटियाला तक इनके एफआईआर दर्ज हैं। इसको शायद अपनी असली पहचान ही ये भूल गया होगा, ये है क्या? नहीं, अपनी असलियत पहचान इसके ये भूला नहीं है। इसका गांव में बहुत अच्छा सा मकान है और गांव वासियों ने इससे परेशान होकर गांव की बदनामी को देखते हुए कभी कहीं की पुलिस वहाँ जा रही है, कभी किसी ज़िले की पुलिस जा रही है, कभी किसी ज़िले की पुलिस जा रही है। इसको समाज से निष्कासित किया गया है और पूरे गांव ने एकजुट होकर पंचायत करके इसका बिल्कुल एक सामाजिक बहिष्कार किया हुआ है। टोटल कितने मामले इनके खिलाफ दर्ज हैं? हमारे पास अब तक जो हमारे संज्ञान में आई है 15 एफआईआर इसके खिलाफ दर्ज हैं। एक हमारे सिटी थाने के अंदर करनाल के अंदर भी दर्ज है। वहाँ भी इसने एक ज्वेलर्स के वहाँ से 2 सोनों की अंगूठियों की हेराफेरी की है और वहाँ नकली इसने रख दी और असली उसमें से निकाल ली। 753 नंबर एफआईआर वहाँ पे हमारे दर्ज है। और कुछ वारदात ऐसी भी हैं जिसमें पीड़ितों ने इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की है, ऐसा भी मामला संज्ञान में आया है। तो और भी साथी हैं जिन्हें अरेस्ट करने के लिए इनसे पूछताछ की जाएगी? हमारे मुकदमे के अंदर हमारे 2 ही अक्यूज थे जिनको हम अरेस्ट कर चुके हैं। और बाकियों के लिए जो इनके साथ जो हमारे पास संज्ञान में हमारे पास आ चुका है कि इनके खिलाफ अलग अलग ज़िलों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेक्शन के अंदर एफआईआर लॉज हैं। हमने सभी को इंटीमेशन कर दिया है और सभी ज़िलों की पुलिस इनको प्रोटेक्शन वार्ड पे मान्य अदालत से लेकर नियम अनुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की। लोगों से एक अपील कर दीजिए। हमारी अपने भाइयों से तो यही अपील है कि हम बहुत सजग रहें, सावधान रहें और पूरी तहकीकात करने के बाद ही इस तरह की हम सौदेबाजी किसी के साथ करें, क्योंकि ये अमित जो रोडावेटर लेने के लिए गया था, अगर वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरती जाती और इसकी प्रॉपर आईडी वगैरह सब चेक कर ली होती तो शायद ये नौबत ना आती। तो क्या कहते हैं, फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिए? जी, मान्य अदालत में हमने आज इनको पेश किया था, जो मान्य अदालत के आदेश से इनको जिला जेल करनाल बंद कराया जाएगा। तो चंदन सिंह थे हमारे साथ, आईओ हैं ये केस के। पूरा मामला क्या बता देते हैं वो हम आपको, अपने दर्शकों को इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आईओ ने बताया कि कभी ये एसपी के पीए बन जाते हैं, कभी एसपी के रीडर बन जाते हैं, कभी ड्रग इंस्पेक्टर बन जाते हैं, कभी सरपंच बन जाते हैं। अपनी जो असली पहचान है वो छुपाने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं, अलग अलग पहचान बनाते हैं। और ऐसे में जब इन्होंने रूटावेटर खरीदा, उसके लिए जो इन्होंने चेक का इस्तेमाल किया वो भी अपने गांव के किसी और व्यक्ति का इस्तेमाल किया और बताया कि हम परवीन हैं, और एक चेक के अंदर फर्जीवाड़ा किया गया। तकरीबन 1.25 लाख रुपए का ये फर्जीवाड़ा हुआ। उसके साथ ही साथ अगर बात करें और फर्जीवाड़े की, तो सिटी थाने के अंदर एक मामला दर्ज हुआ है जहां पर ये एक ज्वेलर्स की दुकान पर जाते हैं, जहां पर ये ज्वेलर्स की दुकान से 2 अंगूठियां उठाते हैं। 2 अंगूठियां वहां पर नकली रख देते हैं, असली अंगूठी उठाकर वहां से चले जाते हैं। कुरुक्षेत्र हो, जींद हो, अलग अलग और जिले हो, तकरीबन 15 एफआईआर जो पुलिस के संज्ञान में आई हैं
वो इनके खिलाफ दर्ज है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल पहले 3 दिन के पुलिस रिमांड पर इन्हें लिया गया, उसके बाद दोबारा से कोर्ट में पेश किया गया, वहाँ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अलग अलग नाम रखकर, अलग अलग अपनी पहचान बताकर ये लोगों को लूटते थे, ठगते थे और अब ये जेल की सलाखों के पीछे हैं। आप लोगों से अपील है कि आप बचकर रहें ऐसे ठगों से, खासकर क्योंकि ये कभी इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं, लैपटॉप की दुकान पर जाते हैं, नकली स्क्रीनशॉट दिखा के कहते हैं पेमेंट हो गई है, कभी ये और दुकानों पर जाते हैं, वहाँ पर नकली चेक दे देते हैं, कभी अंगूठियाँ उठाकर ले जाते हैं। तो आपको थोड़ा सतर्क सजग रहने की ज़रूरत है ताकि ऐसी वारदातों पर लगाम लगाई जा सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।